ओम शांति। 19 नवंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाकर पावन दुनिया का बरसा देने। पावन बनने वाले को ही सदगति प्राप्त होगी। पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाकर पावन दुनिया का बरसा देने। पावन बनने वालों को ही सदगति प्राप्त होगी। प्रश्न है, भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? बाबा पूछ रहे हैं, भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है, बताओ। उत्तर में बाबा ने बताया, निश्चय। जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, तब तक ना योग लगेगा ना पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी ही रह जाएंगे। कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं। समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, लेकिन निराकार से बाबा पढ़ाते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो नई बात है। ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। बाबा कहते हैं ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे ये तो समझ गए हैं कि शिव बाबा हमको समझाते हैं। बच्चे ये तो समझ गए हैं कि शिव बाबा हमको समझाते हैं। घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे भगवान वाच। ये तो कायदा नहीं कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा करनी है। शिव बाबा जो सबका बाप है वह हम बच्चों को बैठ समझाते हैं। शिव बाबा जो सबका बाप है वह बैठ हम बच्चों को समझाते हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए अटल अखंड दैवी स्वराज प्राप्त कराते हैं। जैसे स्कूल अथवा कॉलेज में बच्चे जानते हैं कि टीचर हमें आप समान बैरिस्टर बना रहे हैं। बच्चा जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं तो क्या समझते हैं? टीचर हमको आप समान बैरिस्टर बनाएंगे। जो बैरिस्टरी की पढ़ाई पढ़ेगा तो उसे बैरिस्टर का नशा ना हो, ये हो नहीं सकता। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं तो तुम्हें इतना नशा है कि हमें नारायण बनना है, हमें लक्ष्मी बनना है, लक्ष्य है। बाकी सत्संगों में जाते हैं वेद शास्त्र आदि सुनने के लिए, उससे तो कुछ मिलता नहीं। इसलिए टीचर फिर भी अच्छे होते हैं जो शरीर निर्वार्थ कोई जिस्मानी विद्या सिखलाते हैं जिससे आजीविक होती है। बाकी सब दुर्गति ही करते हैं। बच्चे शादी ना करना चाहे तो बाप कहेगा कि वर्षा भी नहीं मिलेगा। बच्चा शादी नहीं करना चाहे तो बाप कहेगा कि वर्षा नहीं मिलेगा। जहाँ चाहे वहाँ चले जाओ। कैसी बेकारी दुनिया है। यहाँ तो बाप अमृत भी पिलाते हैं और वर्षा भी देते हैं। कहते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कितना फर्क है हद के बाप में और बेहद के बाप में। वह रात में ले जाते, ये दिन में ले जाते हैं। हद के बाप कहाँ ले जाते हैं? रात में। और बेहद के बाप दिन में। ये है ही पतित पावन। कहते भी है कि सदगति दाता एक है जो आकर सबकी सदगति करते हैं। फिर दुर्गति किसने की ये नहीं जानते, बाप समझाते हैं। सब आसुरी मत वाले हैं या आते हैं असुरों से देवता बनने। ये इंद्रप्रस्थ है। कई असुर भी छिप कर आए बैठते हैं। बाबा कहते हैं ये इंद्रप्रस्थ है, कई असुर भी आकर छिप कर बैठते हैं। सब सेंटर्स पर ऐसे छिपे असुर बेकारी बहुत आते हैं, फिर घर में जाकर विष पीते हैं। सेंटर पे आके अमृत पिएंगे और घर में जाके विष पीना शुरू कर देते हैं। दो काम तो चल ना सके। बाबा ने कहा एक साथ दो काम तो चल ना सके। चाहे विष पियो चाहे अमृत पियो। अमृत छोड़ विष कायो को पिए। वह पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। बाप को पहचानते ही नहीं। निश्चय बिल्कुल ही नहीं कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते। अगर ये निश्चय हो जाए कि हमको बेहद के बाप पढ़ाते हैं तो फिर विष पी नहीं सकते।
ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं। तो ना योग लगेगा ना पढ़ाई ही पढ़ सकते। बाबा ने कहा जब तक पवित्रता नहीं है तब तक ना योग लगेगा ना पढ़ाई पढ़ सकते। भोगी के भोगी ही होंगे। बाबा ने कहा भोगी के भोगी ही रह जाएंगे। बहुत समझते हैं कि कोई शक्ति है, बस कहते हैं यहाँ पर कोई है तो शक्ति, लेकिन बाप है वो, ये यथार्थ पहचान नहीं पाते हैं। निराकार से बाबा कैसे आ सकता है? कोई शास्त्र में भी लिखा हुआ नहीं है। ये है ही नई बातें। बाबा ने कहा ये है ही नई बातें। गाते भी हैं शिव जयंती, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण शिव जयंती कहते रहते, लेकिन शिव जयंती का वास्तविक अर्थ जानते नहीं। शिव है तब तो सब भक्त याद करते हैं, तभी तो भारत के कोने कोने में शिवलिंग रखी हुई है। कहते भी हैं शिवाय नमः, समझते हुए परम धाम में रहते। हमारा बाप भी है परम पिता, तो वह सबका फादर हो गया ना। भारत में ऐसे भी है जो फादर को नहीं मानते। मनुष्यों को समझाना बहुत तो मुश्किल है, क्योंकि द्वापर युग से भक्ति में हिरे हुए हैं, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल है। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते कि अभी दुर्गति का समय चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है, रौरव नरक चल रहा है। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अब व्यभिचारी बन गई है। व्यभिचारी और अव्यभिचारी में कितना अंतर है? वह पापात्मा, वह पुण्यात्मा। अव्यभिचारी भक्ति है ही सच्ची भक्ति। एक को याद करे कम से कम तो भी बाबा ने कहा उसको सच्ची भक्ति कहा जाएगा। उस समय यानी द्वापर में मनुष्य सुखी भी रहते हैं, क्योंकि कितनी कला रह जाती हैं? 8 कला। इसलिए द्वापर युग में सुखी रहते और एक की ही भक्ति करते, एक में ही निश्चय रखते हैं। धन दौलत आदि सब रहता है। कलयुग में जास्ती दुर्गति को पाते हैं। जब व्यभिचारी भक्ति में आते तब बेकारी भी बहुत बनते जाते हैं। दिन प्रतिदिन बेकार भी जोर भरते जाते हैं। पहले सतो प्रधान बेकार थे, अभी तमो प्रधान बेकार है। सब बिल्कुल ही तमो प्रधान है। घर घर में कितने झगड़े हैं। आज देखो घर घर में कितने झगड़े हैं। श्री बाबा बैठ बच्चों को समझाते, श्री कृष्ण तो बाप नहीं ठहरा। कोई की भी जीवन कहानी को जानते ही नहीं। दुनिया वाले कोई की भी जीवन कहानी को जानते ही नहीं। ये है पतित पावन। परम पिता परमात्मा को मानते हैं कि वह ज्ञान का सागर है। मानो भगवान को मानते हैं, मगर खुद से पूछो कि भगवान की मानते? भगवान को मानते तो हैं, लेकिन भगवान की मानते नहीं। पानी का सागर थोड़ी पतित पावन नॉलेजफुल है। मनुष्य तो पानी के सागर से निकली हुई पानी की नदियों को पतित पावनी समझ लेते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि जैसे गीता के भगवान का ऑक्यूपेशन पूछा जाता है। निराकार परम पिता परमात्मा है रचयिता और श्री कृष्ण है उनकी रचना। अब बताओ गीता का भगवान कौन? मनुष्यों से पूछो बताओ गीता का भगवान कौन? भगवान तो एक को ही कहेंगे, कि व्यास को भगवान कैसे कह सकते? तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। पतित पावन परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। उनसे ये ज्ञान गंगाएं कैसे निकलती हैं? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं। उन्हों को ब्रह्मा मुख से ज्ञान मिल रहा है, इसलिए क्या दिखाते शास्त्रों में? ब्रह्मा के मुख के द्वारा ब्राह्मण पैदा हुए, जिससे सदगति को पाते। अब पानी के सागर से पावन बनते व ज्ञान सागर से। पानी से मनुष्य तो पावन हो ना सके। अगर पानी से पावन मनुष्य होता तो आज दुनिया में पाप रहता ही नहीं। ऐसा कौन सा मनुष्य है जो गंगा नदी में जाके स्नान नहीं करता हो? तो ये पहेली भी पूछना पड़े। बाबा ने कहा तो मनुष्यों से ये पहेली भी पूछना पड़े। कौन सी पहेली पूछना पड़े? पतित पावन बाप है या पानी की नदियाँ? तो इनको पूछने से बाबा ने कहा पावन दुनिया का मालिक बन सकते हैं। बुलाते तो उनको ही है कि हे पतित पावन। क्या कहते हैं? एक तरफ कहेंगे यही है भागवत, यही है गीता, जपो राम सीता
जपो राम सीता। दूसरी तरफ कहेंगे पतित पावन सीताराम। और फिर क्या करेंगे, नदियों में भी स्नान करते रहेंगे। दीपावली आएगी तो गणेश लक्ष्मी की पूजा भी करते रहेंगे। 9 देवी आएगी तो 9 देवियों की भी पूजा करते रहेंगे। तो कौन सी बात मनुष्यों की सच है। तो बाबा ने कहा फिर गंगा में स्नान आदि करते। बाबा ने कहा तो ये है पहेली भी ऐड करनी चाहिए। समय पर हर एक चीज़ शोभती है। जैसे वो गीता के भगवान वाली पहेली है वैसे ये भी पहेली है। और उन्होंने कहा जैसे गीता के भगवान वाली पहेली है, गीता का भगवान कौन, श्री कृष्ण या शिव, ऐसे ये भी पहेली है, पतित पावनी गंगा है या फिर सीताराम। तो ख्याल चलते तो है ना, क्या ऐसी चीज़ें बनाए जो मनुष्य सदैव अपने पास यादगार रखे। अच्छी चीज़ होगी तो अपने पास ज़रूर रखेंगे। कागज़ आदि तो फेंक देते हैं, तो उन्होंने कहा ऐसी चीज़ छपानी चाहिए। देवताओं की अच्छी चीज़ होगी तो वह फाड़ेंगे नहीं। राम को, कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण को तो सब मानते हैं ना, तो देवताओं की अच्छी चीज़ होगी तो वह फाड़ेंगे नहीं। सर्विस की प्रैक्टिस वालों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा। जो सर्विस की प्रैक्टिस करते हैं तो उनके मन में यही रहेगा कि एक साथ कैसे हजारों मनुष्यों को संदेश पहुंचाए, तो उनका यही विचार चलता रहेगा। और काम करके भी दिखाएंगे। ऐसे नहीं विचार सागर मंथन ही किया, वो काम करके भी दिखाएंगे। सिर्फ कहना नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, आप जो कहते बाबा वो करके दिखाएं। तो बच्चों को भी जो कहना है वही करना है। यह किसको कहते हो बाबा, करेगा व बच्चे करेंगे। तो बोलो कौन, बाबा पूछ रहे बोलो कौन। बाप तो डायरेक्शन देते हैं। ऐसे अच्छे चित्र कैलेंडर छपाओ। त्रिमूर्ति शिव के कैलेंडर निकलने चाहिए। त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना राइट है, सिर्फ शिव जयंती कहना रॉन्ग है। एक बच्चे की दिल है त्रिमूर्ति शिव जयंती का कैलेंडर बनावे, सो भी रंगीन। त्रिमूर्ति से समझानी अच्छी मिलती है। बाबा लॉकेट भी इसलिए बनवाते हैं कि उनसे अच्छा समझा सकते हैं। ब्रह्मा द्वारा से बाबा सदगति करते हैं, तो जो मेहनत करता वही विष्णुपुरी का मालिक बनता है। बाबा ने कहा बाकी जो ज्ञान नहीं लेते उनका विनाश हो जाता है। जो पल बीते तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते हैं। तो जो ज्ञान नहीं लेते उनका विनाश हो जाता है। वह सजाएं भी खाते, पद भी नहीं पाते। भगत भगवान को याद करते, परंतु जब भगवान आते तब कितने थोड़े उन्हें पहचान कर उनका बनते हैं। सारी दुनिया पुकारती रहती, ढूंढती रहती, मेहनत करते रहते, जब भगवान आते तो पहचानने वाले कोटों में ही कोई होते हैं। कोटों में कोई जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हुए पद अच्छा पा नहीं सकते। विक्रम विनाश नहीं होंगे, इसलिए साक्षात्कार कराया था। धर्म स्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने। लास्ट में क्या होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो बाबा ना कहे, मेरा बाबा ना कहे और दृष्टि लेकर के नहीं जाए, क्योंकि है तो सब एक पिता परमात्मा की संतान ना। याद करते करते विक्रम विनाश करते जाए तो ऊंचा पद पा सकते हैं। और धर्म वाले भी आएंगे, सो भी पिछाड़ी में जो बड़े होंगे। ऐसे नहीं कि अभी का पोप आएगा, नाना। बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि अभी का पोप आएगा, नाना। पहले नंबर का पोप जो अभी अंतिम जन्म में है। जो पहले नंबर का पोप था जिसने धर्म की स्थापना की थी, फिर वो वह जन्म लेते लेते आएगा तो अपने ही धर्म में, तो अंतिम जन्म में आएगा। बाबा ने कहा वही फिर बाबा के सन्मुख आएगा। बाबा ने कहा हिसाब है बड़ा भारी, अब यह कुंभ का मेला है। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण लग जाता तब बाप आकर 16 कला संपूर्ण बनाते। ग्रहण को सुदर्शन चक्र से निकाला जाता है। यह जो अपना गोला है उसमें नीचे लिखना चाहिए, ये है सुदर्शन चक्र। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये ईश्वरी कोट ऑफ ऑमर्स है। ये तो ईश्वरी बातें हैं। स्लाइड्स जो बना रहे हैं उनके लिए भी बाबा समझानी देते रहते हैं।
अगर समझो वो मुरली ना सुने तो डायरेक्शन अमल में ला ना सके। जो मुरली नहीं सुनेगा वह डायरेक्शन अमल में कैसे लाएगा। मुरली तो रोज़, बाबा कहते मुरली तो रोज़ पढ़नी चाहिए। सर्विस में जो है उनको एक्ट में आना चाहिए। त्रिमूर्ति का भी स्लाइड बनाते हैं, उनमें अक्षर बहुत अच्छे हैं। बाबा ने कहा उनमें अक्षर बहुत अच्छे हैं। स्थापना और विनाश, 2 गोले भी चाहिए, ये नरक ये स्वर्ग। बाबा ने कहा 2 गोले चाहिए, ये नरक और ये स्वर्ग। ये आज का भारत और ये कल का भारत। आज का युवक कल का देवता, सत्य मार्ग दर्शाएगा। तो ये आज का भारत, ये कल का भारत। बाप सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला बैठा है। बाबा को पहचाना निश्चय हुआ बस। बाबा को पहचाना निश्चय हुआ बस। जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ चल पड़ता है। बाप में निश्चय हुआ और जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ चल पड़ता है। जन्म तो लिया ना, बाप से पूरा वर्षा लेना है, फिर विकार की मांग नहीं कर सकते। बाप को पूरा पहचान लिया, पूरा वर्षा लेने की धुन लग गई तो फिर विकार की मांग नहीं कर सकते। बाप कहते हैं भ्रष्टाचारी को वर्षा मिल ना सके। प्रैक्टिकल में इनका ब्रह्मा का भी मिसाल देखा ना, ऐसे बहुत मुश्किल निकलते। अपनी इज्जत आदमी बहुत देखते हैं ना। क्रिएटर बाप है, सबको उनकी आज्ञा पर चलना है। तुम भी श्रीमत पर नहीं चलते हो तो पद भ्रष्ट हो जाता है। तुम भी श्रीमत पर नहीं चलते तो तुम्हारा भी पद भ्रष्ट हो जाता है। बाप कहते इस ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा अच्छा चाहिए। बाप कहते इस ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा अच्छा चाहिए। बाबा की आज्ञा मिली हुई है। जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं हुए कपूत ठहरे। जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं वो कपूत ठहरे। वह बच्चा बच्चा नहीं। बाबा कहता है किसी के भी 4 बच्चे हैं और 2 आज्ञाकारी हैं, 2 आज्ञाकारी नहीं, तो माँ बाप क्या कहते हैं, ऐसा बच्चा तो हमारी कोख में नहीं जन्म लेता तो अच्छा। तो बाबा भी कहते अगर मेरी आज्ञा को नहीं मानते तो वह बच्चा मेरा बच्चा नहीं। पवित्रता की आज्ञा तो अच्छी है ना। प्रभु ने ब्रह्मा मुख से यही कहा और सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। राजयोग तो बाप अभी सिखलाते हैं, मनुष्य तो बेचारे समझते नहीं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बाप इतना डायरेक्शन देते हैं, कोई बच्चे मुश्किल करके दिखाते हैं। बाप इतने अच्छे अच्छे डायरेक्शन देते लेकिन कोई बच्चे करके मुश्किल दिखाते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति का कैलेंडर बनाना है, सारा मदार है त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। जरूर शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना, कलयुग आसुरी राज्य का विनाश होगा। आसुरी राज्य में कितने ढेर है, आसुरी राज्य में कितने ढेर है, दैवी राज्य में कितने थोड़े होंगे। लिखा हुआ भी है कि अनेक धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना। बाप कहते मैं कितना श्रृंगारता हूँ फिर भी सुधरते नहीं हैं, उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। यहाँ बाबा कहते देह सहित जो कुछ है सब कुछ भूल माँ में कम याद करो, अपनी देह में भी ना फंसो। किसकी देह में फंसने से गिर पड़ते हैं, किसी की देह में फंसने से गिर पड़ते हैं। जैसे मम्मा की देह से प्यार था तो मम्मा के जाने के बाद कितने मर गए, क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए थे। बाप कितना कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि दे अभिमानी मत बनो, माँ में कम याद करो। तुम इस ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं करो, शरीर को याद करने से पूरा ज्ञान उठा नहीं सकते। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है, बाप की याद में रहना है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ज्ञान तो बहुत अच्छा अच्छा सुनाते हैं, बाबा का ज्ञान तो बहुत अच्छा अच्छा सुनाते हैं, योग में मुश्किल रहते हैं।
जितना रुस्तम उतना माया के तूफान आएंगे। जितना तुम रुस्तम होके रहेंगे तुम्हारे पास माया के उतने ही तूफान आएंगे। किसी न किसी के नाम रूप में फंस धोखा खा लेते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। बाबा ने कहा इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। योग में ही बड़ी मेहनत है। ज्ञान में इतनी मेहनत नहीं है जितनी कि योग में है। नॉलेज तो सहज है, योग में ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं विक्रमाजीत कैसे बने। इसलिए शिव बाबा कहते हैं पूर्व जन्म के पाप कर्म कैसे खत्म हो। योग में रहो तो पाप भी नहीं होंगे। पवित्रता का सागर है, तो पवित्रता के सागर को जब हम याद करते हैं तो हमसे पाप भी नहीं होते हैं। नहीं तो 100 गुणा हो जाता है। यहाँ तो खुद धर्मराज और बाप दोनों साथ है। इसलिए खुद कहते हैं कि बाप के आगे कोई पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुणा दंड पड़ जाएगा। ऐसा कर्म ना हो जो भगवान भी माफ ना कर पाए, जो हमें भगवान भी माफ ना कर पाए। योग से ही विक्रमाजीत बनना है। सुदर्शन चक्र को तो जानना सहज है। इस गोले के नीचे लिखना है चक्र ना कि चरखा। बाबा युक्तियाँ तो बहुत अच्छी अच्छी बतलाते हैं। बच्चों को एक्ट में आना है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है। अपनी देह में भी नहीं पतना। ये देह भी याद ना आए, देहदारी भी याद ना आए। ये पतित पुरानी तो दुनिया भी न याद आई। इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। नंबर 2, ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा जरूर बनना है। ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा जरूर बनना है। पवित्रता की आज्ञा माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। खुद भी पवित्र रहना है और दूसरों को भी पवित्र बनने की युक्ति रचनी है। वरदान, सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। स्पष्टीकरण है, संपूर्ण पवित्र वह है जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। यह पर्सनैलिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति, ऐसे अपवित्रता के साथ 5 विकारों का गहरा संबंध है। अपवित्रता आई और 5 विकार आए। इसलिए एक भी विकार का अंश ना रहे तब नंबर 1 विजयी बनेंगे। इसलिए एक भी विकार का अंश ना रहे तब नंबर 1 विजयी बनेंगे। स्लोगन, हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुणा मदद मिल जाएगी। हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुणा मदद मिल जाएगी। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले तेरा भी बोझ उठा लेंगे। अभी हम 5 मिनट प्यारे बाबा को याद करते हैं। बाबा ने वरदान दिया, पवित्रता ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। अपने आप को सम्मान देंगे। मैं पवित्र आत्मा हूँ,
पवित्रता मुझ आत्मा का मुख्य गुण है। मैं आत्मा अनादि से लेकर अंत तक पवित्र हूँ। मेरे अनादि से लेकर अंत तक पवित्र स्वरूप की पूजा हो रही है। अनादि में आत्मा जब परम धाम में थी तो संपूर्ण पवित्र थी, पवित्रता के सागर के सन्मुख थी, पवित्र धाम में थी। और मैं आत्मा परम धाम से जब सृष्टि रंगमंच पर आई तो आदि में मैं देव स्वरूप थी। संपूर्ण पवित्रता को धारण किए मैंने देवता के स्वरूप में बहुत सुंदर पाठ बजाया। देवताओं की सुंदर दुनिया में लक्ष्मी नारायण के साथ मेरा पाठ था। मैं पवित्र दुनिया की मालिक थी जहाँ पर अपवित्रता का नामो निशान नहीं था। मैं आत्मा पूज्य स्वरूप में आई, दुर्गे के रूप में, गणेश के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में। सारे भक्त लोग मेरे पवित्र स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। मेरी पवित्रता से सभी प्रभावित हैं। पवित्रता के कारण मैं हर एक भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। वास्तव में पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। मैं जब संगम पर आई, शिव बाबा ने ब्रह्मा तन के द्वारा सबसे पहले मुझे पवित्रता का पाठ पढ़ाया। वास्तव में पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। ब्राह्मण जीवन में पवित्रता नहीं तो कुछ नहीं। मैं संपूर्ण पवित्रता का अनुभव करती हूँ संगम युग पर। हमेशा पवित्रता के सागर शिव बाबा के सन्मुख रहकर मेरा एक एक अंग पवित्र हो गया। अब मैं आत्मा जब फरिश्ता स्वरूप में हूँ तो मैं संपूर्ण पवित्र हूँ। मेरा एक एक संकल्प पवित्र है और मैं फरिश्ता स्वरूप में सृष्टि ग्लोब पर खड़े होकर के सारे विश्व को पवित्रता की सकाश दे रही हूँ। सारी विश्व की आत्माओं को पवित्रता के वाइब्रेशन देकर उन्हें सुख शांति से भरपूर करती हूँ। वास्तव में मैं आत्मा पवित्र हूँ। पवित्रता मुझे आत्मा का निजी गुण है। पवित्रता मुझे आत्मा का श्रृंगार है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। मैं आत्मा दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में बैठकर चारों तरफ के वातावरण को पवित्र बना रही हूँ। मेरी पवित्रता की शक्ति मेरी खिड़की जंगलों में होकर के बाहर जा रही है। सारे मनुष्य मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि वास्तव में पवित्रता ही सर्व सुखों का सार है। ओम शांति।